प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम। पेज नंबर 172। सुंदर साथ जी, शंकर राव के जो सदगुरु थे वो चंद्रशेखर जी थे, जो विदेही थे और आश्रम में रहा करते थे। उनकी अनुभूतियां शंकर राव जी महसूस किया करते थे। एक सप्ताह पहले चंद्रशेखर जी ने आके शंकर राव जी को दर्शन दिए थे स्वप्न में कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निर्द्वंद सिर्फ अपना भजन करना है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूँ या मैं तुझे अपनी अनुभूतियां देना चाहता हूँ। उन्होंने सीधा ही बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप अपने परिवार की चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए। आपका बेटा आगे जाके एक यशस्वी महात्मा बनेगा और आपका यश फैलाएगा। सुंदर साथ जी, जब सदगुरु कोई चीज देते हैं तो उसकी परीक्षा होती है। अब शंकर राव जी की परीक्षा हो रही थी, उसमें भी उनको भ्रम पैदा हुआ। मन में कोई भाव नहीं था, लेकिन एक मन में भ्रमित थे वो सुंदर साथ जी। उन्होंने महाराज जी को, देवगिरी जी को और रामानंद जी को खाना खिलाते हुए अपनी अपनी पत्नी को देखा। जब वो बाहर थे, आश्रम के बाहर, तो जब जैसे आए वो ऊपर से, जैसे वो खाना खिला रही थी तो वो ऊपर से आए। उनकी पत्नी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उनको खाना खिलाने में रत थी, मतलब खाना खिलाने में इतनी मस्त हो गई थी कि उन्होंने अपने पति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस इग्नोरेंस की वजह से उनके शंकर राव जी को कुछ भ्रम हुआ और कमरे में जाके उन्होंने एक चुप्पी साध ली। महाराज जी को खाना खिलाने के बाद जब उनकी पत्नी शंकर राव जी के पास गई तो शंकर राव जी ने बोला कि तुम उन्हीं की होके रहना जिन्हें तुम खाना खिला रही थी, मेरे को खाना वाना मत पूछो, मुझे भूख नहीं है। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए इनका मन खराब है, मैं थोड़ी देर बाद आके इन्हें फिर खाना पूछूंगी। उन्होंने अपने बेटे, वो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आई तो उन्होंने वैसा ही ताने भरा शब्द फिर उनको बोला। तो महाराज जी कहते हैं वो वापिस चली गई और अपने बेटे को खाना खिला के माला उठा के भगवान की भक्ति में लग गई। शंकर राव जी ने जब ये देखा कि उनकी पत्नी भक्ति कर रही है तो उनके सिर पे और भूत सवार हो गया। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। शंकर राव जी क्या सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को भला बुरा कहूंगा तो वो मुझे आगे से जवाब देगी, मुझे कुछ कहेगी, अपनी सवाई में कुछ पेश करेगी। लेकिन सुंदर सा जी उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सारी बात अपने परमात्मा पे, अपने सदगुरु पे छोड़ दी। ये बात सोच के वो भक्ति में बैठ गई। भक्ति में बैठी तो शंकर राव जी को और तीव्र गुस्सा आया। उन्होंने आके अपनी पत्नी को पीटना प्रारंभ किया।
और उल्टे सीधे सारे शब्द उनको बोलने शुरू कर दिए, लातों से, गुस्सों से, यहाँ तक कि भी उनके बाल तक भी उन्होंने खींच लिए, केश भी उनके खींचे। ये सारा शोरगुल सुन के आश्रम के लोग सारे इकट्ठे हो गए। ऐसे ही उनका बेटा भी वहीं पे आया। बेटे से उन्होंने बिस्तर की और पैसे की मांग की और लेके वो आश्रम छोड़ के सब रिश्ते नाते तोड़ के ब्रह्मवश इतनी बड़ी गलती करके वो चले गए वहां से। आश्रम से स्टेशन तक का रास्ता बड़ा भयानक था। जंगल, घना जंगल था। दिन के समय भी वहां शेर आ जाया करता था, शेर दिख जाया करता था। रात के समय अंधेरे में तो बहुत ज्यादा समस्या थी। संध्या काल हो चुका था, अंधेरा कुछ कुछ गिर चुका था। जैसे ही वो शंकर राव जी जंगल के आधे हिस्से में पहुंचे, मतलब स्टेशन के आधे रास्ते में पहुंचे, तो उनको पीछे से मार पड़नी शुरू हुई। एक आवाज सुनाई दी। शंकर राव जी उस आवाज की तरफ मुड़े तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, बस सुनाई दे रहा था। इतने अभी वो उस डर से ही नहीं उभरे थे, इतनी देर में उनको लात पड़ने, एक थप्पड़ पड़ने खड़ाक से शुरू हो गए। कभी कमर पे, कभी गर्दन पे, कभी बैक पे। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतनी चोट खाने के बाद जब धड़ाम से शंकर राव जी नीचे गिर गए और उनका बिस्तर भी छूट गया, तो एक कड़कदार आवाज आई। जोर से एक लात लगी, फिर कड़कदार आवाज आई। और क्या कहते हैं, लात लगाते लगाते कड़कदार आवाज आई सुंदर साथ जी। और शंकर राव जी को क्या कहते हैं कि ऐसे ही चला जाएगा तू, किसी के ऊपर लाछन लगा के, किसी किसी पुण्य आत्मा, किसी महात्मा को लाछन दे के और किसी पुण्य आत्मा पे दाग लगा के ऐसे कैसे चला जाएगा? जब तक वापिस जाके क्षमा नहीं मांगेगा ना, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारना पीटना छोड़ूंगा नहीं। तो इतने में ही सुंदर साथ जी शंकर राव जी ने अपना बिस्तर उठाया और वो उठा के वापिस आश्रम की ओर चल दिए। अब सुनिए, वो तो चले गए थे, उसके पीछे से आश्रम में उनकी पत्नी का क्या हाल था। इधर पत्नी का हाल बुरा था, रो रो टेर रही पति को, पेट पीटती आपा धुनती देख देख निज अवगति को। महाराज जी कहते हैं कि उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था और बार बार अपने पति को याद कर रही थी और अपने आप में ही, अपनी धुन में ही अपने आप को ही पीटती चली जा रही थी। वो अपने आप को ऐसे हाथों से नहीं पीट रही थी, अपने आप को ही वो पीटती चली जा रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लाछन दिया। मतलब अपने आप को ही चोट पहुंचाई जा रही थी अपनी ही बातों से। उसकी निज अवगति ऐसी हो गई थी कि अपने अपने आप में ही नहीं रह गई थी, वो अपना आपा खो चुकी थी जी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि वो अपने अपने आपे में ही नहीं रह गई थी। वो कुछ भी कुछ अपने आप को बोले जा रही थी, अपशब्द बोले जा रही थी, मतलब कि अपने आप को शब्दों से पीटती चली जा रही थी। इतने बुरे लाछन को लख निज साथी बोले हमसे, महाराज उचित यही है चुपके से यहाँ से चल दे। महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की बुरी हालत और इस तरह के बुरे लाछन देख के, उसकी पत्नी की हालत देख के महाराज जी कहते हैं कि मेरे निज साथी देवगिरी जी ने क्या बोला कि चलो हम ना आज चलते हैं, यहाँ पे अब रुकना अपना सही नहीं है, अपने को चले जाना चाहिए, अपनी वजह से इतना झगड़ा हुआ है, इससे अच्छा अपने चल देते हैं। पर महाराज जी क्या कहते हैं सुनिए। हमने कहा अरे दुर्बुद्धि, दाग कहाँ ले जाएंगे, जिसने भेंट किया है हमको उस पे पकड़ के जाएंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, अरे दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, ये दाग जो उसने हमें दिया है, लाछन जो हम पे लगाया है कि हम उनके साथ प्रेम व्यवहार में थे, ये हम लेके कहाँ तक जाएंगे? ये दाग तो जीवन भर हमारा पीछा करेगा। अब ये दाग जिसने दिया है ना, उसको वापस पकड़ा के ही जाएंगे, उसे समझा के ही जाएंगे, ऐसे कहते हैं महाराज जी। इतने में वह माई आई रोती धोती, अश्रु पोंछकर चरण लिए इस प्रकार आकर बोली। इतने में अभी महाराज जी ये बात कर ही रहे थे, इतने में वो माई आ गई रोती धोती, रोते रोते उनके चरणों में आ गई और आके उनके चरण पकड़ के अपने आंसुओं से उनके चरण धोए, मतलब उनके आंसू सारे उनके चरणों पे गिरे महाराज जी के, और आके रोती रोती क्या बोलती है, अश्रु। इतने में माई आई रोती रोती, देख रहे हो आप हमारी हालत क्या निज बीत रही, फिर भी आप कुछ नहीं करते, कौन सी कसर शेच रही। सुंदर साथ जी
उनकी पत्नी ने महाराज जी को पहचान लिया था कि कहीं ना कहीं ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से इनमें अपार शक्ति है। तो क्या कहती है कि आप देख रहे हैं हमारी हालत कैसी हो रखी है, आपने देखा है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप चुपचाप मतलब खड़े हैं। आप क्यों मेरी हालत को देख के कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। महाराज जी कोई वो इस तरह से बात कहती है, क्या कोई कसर शेष रह गई है अभी मुझे मार खाने की, या अभी कोई बात और शेष रह गई है, जो शब्द वो मुझे बोल के गए हैं उस सुनने में कोई बात रह गई हो तो आप मुझे बताइए। 8 रोज पहले आकर परमहंस जी ने उनको चेत कराया था सपने में, निष्कटों को रखकर भजन करो। फिर वो कहती है कि 8 रोज पहले चंद्रशेखर जी जो सतगुरु महाराज है, उन्होंने भी आके, परमहंसों ने भी आके उनको सपने में चेत कराया था कि तुम निष्कलंक होके निर्मल होके अपने भजन में लग जाओ। क्या कह रहे हैं, हमें दूर मत समझो खुद से, पास हमें समझो अपने, पर क्या पत्थर पड़े अकल पर, समझाया था आश्रम भर में। क्या कह रहे हैं कि परमहंसों ने भी ये समझाया था कि तुम मुझे अपने से दूर ना समझो, मैं अपने तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। फिर भी पता नहीं उसकी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़ गए, जो सारे आश्रम वालों ने बात समझाई फिर भी उनको बात समझ नहीं आई। चले गए हम सबको तजकर, भ्रम ऐसा भ्रमित किया, करे भरोसा अब हम किसका, तुम ही बतलाओ महाराज। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी क्या कहती है कि मुझको तज के चले गए, मतलब मुझको भी छोड़ के चले गए, मेरे बेटे को भी छोड़ के चले गए। अब किस वश, क्या कह रही है, ये नहीं कि हम ऐसे हैं, कह रही है भ्रमवश, मतलब भ्रम उनको इतना भ्रमित कर गया कि भ्रमवश उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सुंदर साहब महाराज जी ऐसी बात करते हैं। अब क्या कहते हैं कि अब मैं किसका भरोसा करूं, जब सतगुरु महाराज ने आके उनको सपने में बोला आप इतनी अपार शक्ति वाले यहाँ विराजमान थे, अब मैं किसका भरोसा करके किसके पास जाऊं। सुंदर साहब जी वो महाराज जी को ऐसे शब्द कह रही है कि अब मैं किसको जाके कहूं, किससे बात करूं। परमहंसों ने भी उनको बता दिया, आश्रम वालों ने भी उन्हें समझाया, आपके ऊपर भी उन्होंने लांछन लगा दिया, सिर्फ भ्रमित होकर, सिर्फ भ्रम में, उसका कोई प्रमाण नहीं था लेकिन भ्रमित हो गए थे। अपने भी बन गए पराए, कोई ना दिखता आज, हमें दुखी देखकर अब कहाँ अब हो जाओ, कहाँ शांत अब हो जाओ। महाराज जी कहते हैं, सॉरी, वो क्या कहती है कि मेरे अपने भी पराए हो गए हैं। जब वो तज के चले गए, मतलब वो जब शंकर आप जी चले गए तो आश्रम के लोग भी उन्हें कोई दृष्टि से देखने लग गए। आपको पता है ना, घर का कोई भी एक मेंबर हो या एक मेंबर लाछन लगाए तो बाहर वाले सारे लाछन लगाना शुरू कर देते हैं, भले ही सच्चाई हो ना हो। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता, एक बुराई होगी उसकी आग की तरह बात फैलेगी। तो वो कहती है कि मुझे तो अपने भी पराए दिखने लग गए, मुझे अपना कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसी बात वो करती है। हमने दुखी देखकर उसको कहा शांत अब हो जाओ, दुनिया स्वयं तमाशा है एक, जो गुजरे देखे जाओ। ध्यान से सुनिएगा, कोई छोटी घटना नहीं हुई थी उस देवी के साथ, कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी, मार पीट के उसका पति उसको छोड़ के गया था और भरे आश्रम के सामने उसको पीटा था, कोई छोटी घटना नहीं थी। महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब दुखी मत हो, अब तुम शांत हो जाओ। ये दुनिया है ना, जो दुनिया, जिस दुनिया में तुम आई हुई हो, ये दुनिया भी एक तमाशा है, यहाँ तमाशा ही चलता है। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये तमाशा है, इसे तमाशा समझ के देखती क्यों नहीं हो। तमाशा देख के बस समझती जाओ, हो गया जो होना था, जो होता है वो हो जाता है। अब आप सुनिए क्या कहते हैं, परमहंस ने चेत कराया तब तो यह परिणाम हुआ, श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संग तुम्हें कहो क्या क्या न हुआ। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम्हारे परमहंस ने जो तुम्हारे जो परमहंस है चंद्रशेखर जी, उन्होंने जब उनको चेत कराया, सारी बात समझाई, तब उनके समझ में ना आया। ठीक है, तो ये दुनिया वालों के समझाने से उसके समझ में आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं, श्रद्धा शून्य, जो व्यक्ति अपने सदगुरु में ही श्रद्धा नहीं रख सकता, अपने सदगुरु के शब्दों को ही अपने जीवन में नहीं उतार सकता, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होगा समझ सकती हो तुम कि क्या क्या उसके साथ हो रहा होगा। चिंता ना करो,
अगर तुम्हारे सदगुरु ने उनको दर्शन दे के ये चीज चेत कराई है, महाराज जी अनजान भी अनजान बन गए, महाराज जी सब जानन आते लेकिन अनजान बने रहे। सुनिए क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने उनको सच में क्या कहते हैं स्वप्न में आके ये सब बारी बातें कही थी, तो चंद्रशेखर जी भी उन्हें ऐसा गुनाह करने नहीं देंगे। चिंता ना करो, वो वापिस आएगा ही आएगा, तुम किसी तरह की टेंशन लो ही मत। तमाशा समझो कि एक तमाशा आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और ये दुनियादारी है, ये तो तमाशा, ये तो दुनिया ही खेल तमाशा है। महाराज जी ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आपका कथन ठीक है, चेत कराया है उसको, तो देवी तुम घबराओ मत, भेजेंगे परमहंस जी को। महाराज जी कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, अगर वाकई में ही परमहंस ने उनको दर्शन दिया तो चिंता ना करो, वही परमहंस ही उनको लेके आएंगे, और ये मेरा विश्वास है कि वो आते ही होंगे, बस घड़ी दो घड़ी इंतजार करो। कितना इंतजार का महाराज जी ने, कि घड़ी दो घड़ी इंतजार करो। भजन क्या कहते हैं, अभी नहीं आए, अभी आए जाते हैं तेरे पति, देवी घबराओ नहीं, भजन करो जाओ प्रीतम का, बैठी बैठी आप यहीं। क्या कहते हैं कि घबराओ मत, अभी आए जाते हैं तेरे प्रीतम, तेरा पति अभी आ ही जाता है, कोई कोई समय ही जा रहा है, घड़ी दो घड़ी की ही बात है। तुम जाके क्या करो, तुम जाके जो तुम्हारी अवस्था है, इस अवस्था में जाके तुम अपने प्रियतम का ध्यान करो, तुम जाके अपने भक्ति में लग जाओ, तुम अपने परमहंस का ध्यान करो। ऐसे कह के महाराज जी उसको तसल्ली देते हैं। अब सुनिए आगे क्या हुआ। एक घड़ी पीछे देखा, सिर्फ एक घड़ी, महाराज जी ने क्या कहता, एक या दो घड़ी इंतजार करो अभी आ जाएगा। एक घड़ी पीछे देखा, बिस्तर है उसके कंधे पर, एक शराबी सी हालत में चले आ रहे हैं अंदर। महाराज जी क्या कहते हैं कि एक ही घड़ी बीती थी, एक घड़ी भी पूरी ना बीती होगी, उससे पहले ही शंकर राव जी अपना बिस्तर कंधे पे उठा के शराबी जैसी हालत में अंदर चले आ रहे थे आश्रम के अंदर। सुंदर साहब जी, गुनाह माफ नहीं होते, गलतियां माफ होती हैं, और शंकर राव जी ने गुनाह किया था, पहले अपनी पत्नी पे शक करके और दूसरा महाराज जी के ऊपर दाग लगा के, क्योंकि ऑटोमेटिकली महाराज जी पे भी दाग लगा था, और शराबी जैसी उनकी हालत थी। शंकर चंद्रशेखर जी जो परमहंस थे, वो उनको पूरे रास्ते, जो आधा रास्ता वो उन्होंने तय किया था, आधे रास्ते तक पीटते पीटते लेके आए थे। रास्ते में उन्होंने एक मतलब एक क्षण के लिए भी टिकाव नहीं किया था, पीटते पीटते लेके आए थे। महाराज जी कहते हैं शराबियों जैसी उसकी हालत थी, और डावाडोल अवस्था थी उनकी, और वो अंदर आए, जैसे ही आश्रम के अंदर आए उसके बाद क्या हुआ देखिए। डावाडोल अवस्था में है, गति है उनकी बेढंगी, मार मार कर जैसे उनको बना दिया हो होवे भंगी। महाराज जी कहते हैं कि डावाडोल परिस्थिति थी, पैर जमीन पे पड़ नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि मार खाए हुए थे और मार खा भी रहे थे, पैरों में ऐसे लग रहा था जैसे पैर रखे नहीं जा रहे, और गति भी बेढंगी थी। गति में भी कोई स्थिरता नहीं थी, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं, इस तरह की उनकी कंडीशन थी। और महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई बंगी बंगी नहीं होता, पिटा पिटाया मांगने वाला, ऐसी हालत उनकी बनी हुई थी, मार मार के उनको भंगी बना दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा। परमहंस की समाधि के जब सन्मुख हुए शंकर राव, ऐसा पटका परमहंस ने जैसे पहलवान ने दाव। जैसे ही उन्होंने एंटर किया, वहां पे चंद्रशेखर जी की समाधि बनी हुई थी, उन परमहंस की समाधि बनी हुई थी। जैसे ही समाधि के आगे से जाने लगे, महाराज जी कहते हैं कि परमहंस की समाधि के सम्मुख जैसे ही शंकर राव जी पहुंचे, परमहंस जी ने उसको ऐसे जोर से पटका जैसे किसी पहलवान ने अपना दाव मारा हो। दाव मारते हैं ना जैसे एक दूसरे को पटकते हैं, तो इतनी जोर से समाधि के आगे शंकर राव जी को परमहंसों ने ऐसे पटका। अब सुनिए। शब्द हुआ एक धड़ाम से, निकली बड़ी जोर से चीख, देखा जब सबने आकर के पड़ा हुआ था आग के बीच। रात का समय था सुंदर सा जी, सब अपने अपने कमरों में थे, और वैसे भी इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो आश्रम में तो शांत वातावरण होना अपने आप में स्वाभाविक था कि सब संत थे ये देख के कि ये हुआ क्या है,
इतनी बड़ी बात हुई क्या है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही वो धड़ाम से गिरा तो एक तेज आवाज हुई, और जब धड़ाम से गिरा तो उसके मुख से बहुत तेज चीख भी निकली, क्योंकि बहुत जोर से पटका था उसको। इतनी जोर से चीख की आवाज निकली कि सब सारे बाहर आ गए। जब सबने बाहर आके देखा तो वो एक मतलब मरणावस्था में वो वहां पड़ा हुआ था, और आंखें उसकी मीची हुई थी। आंखें उसकी तो खुल ही नहीं रही थी कि उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था। लड़का और पत्नी हम सब जन पहुंचे उसे देखते ही, पर अचेत पाया वह हमको उठा लिया झट जाते ही। महाराज जी कहते हैं कि उसकी पत्नी और लड़का और हम सब लोग वहां गए, हमने देखा कि अचेत है, वो बेहोश था, अब उसको होश नहीं थी। महाराज जी क्या कहते हैं, झट से उठा लिया उसको। झट से उठाया किसने? उसकी पत्नी ने। क्या किया? जंगा पर सिर रख कर उसकी पत्नी बैठ गई, उसकी होश जल्द आ जावे जिससे करने लग गई हवा दवा। महाराज जी कहते हैं कि उसकी पत्नी ने उसको जल्दी से उठाया और अपनी जांग पे रख लिया। अपनी जांग पे रखने के बाद हवा करने लगी, पानी पिलाने लगी, मतलब इस तरह की वो दवा दारू करने लगी कि इसको किसी तरह से होश आ जाए। आंखें फाड़कर इधर उधर को उसने लखना शुरू किया। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही उसको जरा सा होश आया, उसके ऊपर पानी के छींटे डाले, उसको जरा सा होश आया तो आंखें फाड़ के, मतलब आंखें खोल के वो इधर उधर देखने लगा कि मैं हूँ कहाँ। उसको इतनी भी होश नहीं थी कि वो कहाँ पे है। तो आसपास वो देखना उसने शुरू किया। तो बोली तो पत्नी बोली प्रीतम से, हमें आज यूं लगता है परमहंस जी के तुमको तो दर्शन तुमको हो गए है जचता है। उनकी पत्नी बहुत सीरियस बोली थी, मैं हंस के बोल रही हूँ। क्या बोली? कि प्रीतम मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हें ना परमहंस के दर्शन हुए हैं, मुझे ऐसा जचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आज परमहंस के दर्शन हुए। पेज नंबर 131। क्या कह रहे हैं? शंकर राव यह शब्द सुनकर बोले धीमे स्वर में, दर्शन नहीं बल्कि यूं को मार लगाई है हमें। क्या कहते हैं शंकर राव जी? बोलना तो जा नहीं रहा था, बड़े धीरे स्वर में कहते हैं, अरे भाई दर्शन वर्शन तो छोड़ो, जो उन्होंने मुझे मार लगाई है ना, मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मुझे कितना मारा है। सुंदर सा जी। लड़के को पुकार कर, ओकेश्वर कहाँ हो तुम? लड़का बोला, पिताजी सन्मुख हूँ, करो हुक्म। इतने में अपने बेटे को उन्होंने पुकारा। तेज आवाज निकल नहीं रही थी, धीमी आवाज में बोला, ओंकेश्वर कहाँ हो तुम? तो उनका बेटा बोलता है, पिताजी मैं यहीं पे हूँ, बोलिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बेटा अगर पैर में जूता हो तो मेरे आकर मार, इसी योग्य है बाप तुम्हारा, मारो इसको बेख्तियार। क्या कह रहे हैं अपने बेटे से कि बेटा तेरे पैर में जूता पहना हुआ है, जो तूने जूता पहना है वो ला और मेरे सिर पे मार, तेरा बाप इसी लायक ही है, मार खाने लायक ही है। सुंदर साथ जी इस प्रसंग में महाराज जी ये समझा रहे हैं कि जब हमें भ्रम हो तो हमें अपने क्या करना चाहिए। जब हमें किसी पे शक हो जाए या किसी पे कुछ बात हमारे मन में आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी? हमें क्या क्या लग रहा है आपको कि महाराज जी यहाँ क्या जताना चाहते हैं? कोई बताएगा? कोई बात तो किसी के मन में आ रही होगी कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारे मन में किसी के प्रति भ्रम पैदा हो जाए। वही जाके मारपीट शुरू कर देनी चाहिए। शांत रह के सोचना चाहिए, ऐसे तुरंत कोई चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। पहले सही से समझ लेना चाहिए उसे। हाँ, सोच समझ के करना चाहिए। हमें निर्णय ले दो ना कोई तो। बिल्कुल हमें इंतजार करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए जब हमें किसी पे शक हो जाए या हमें कोई गलत लगने लगे और अंदर से एक आवाज भी आती है सुंदर साथ जी, हमें ब्रह्मवश हमारी बुद्धि कह रही होती है कि ये गलत है या ये कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन अंदर की आवाज में भी कोई आवाज होती है, वहां से एक आवाज ये आ रही होती है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। उस कंडीशन में सुंदर साथ जी जब हमारे अंदर से भी यही आवाज आ रही हो कि कुछ गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो भ्रम है, उस समय हमें शांत हो जाना चाहिए। हमें दूसरे के मन की नहीं जाननी चाहिए, हमें अपने मन की जाननी चाहिए।
अपने मन में शांत होकर अपने मन के अंदर की टो में जाके हकीकत का पता करना चाहिए, क्योंकि भ्रम हमें हुआ है। ध्यान से समझिएगा, भ्रम हमें हुआ है, सामने वाले को भ्रम नहीं हुआ है। अगर बीमारी अगर हमें है तो इलाज हम सामने वाले का करेंगे या खुद का करेंगे? जवाब दीजिएगा सुंदर साथ जी, फिर आगे की बात करेंगे। प्रणाम जी। खुद का करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बीमारी तो हमें है, हमारे अंदर बीमारी है, हम इलाज किसका करते हैं? सामने वाले का करते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसने ये कह दिया, उसको वो हो गया, उसने ये कह दिया। तो सुंदर साथ जी, अगर बीमारी हमें है तो इलाज भी हमें अपना ही करना है। वो कहते हैं ना, एक शब्द मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक से प्रॉब्लम हो, किसी एक से समस्या हो रही है, हमें अगर किसी एक पर्सन से समस्या हो रही है तो हमें उस पर्सन से जाके बात कर लेनी चाहिए और उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। उसकी बात सुन के, अपनी बात कह के, जरा सा उसको समझा के, भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा ना किया करो, तो वो सामंजस्य बैठ सकता है। अगर हमें हर किसी से प्रॉब्लम हो रही है, 10 से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें किस से बात करनी चाहिए? कोई बताएगा? अगर हमें एक से समस्या हो रही है, एक व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में दुख है, तो हमें उस व्यक्ति से जाके समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। अगर वो समस्या समझता है तो समझा देना चाहिए, खुद भी समझ लेना चाहिए और उसे भी समझा देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि आप ऐसे ना करिए, मेरे जीवन में आपकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर समस्या 10 जनों से हो रही है, हमें ये भी बुरा लग रहा है, हमें वो भी बुरा लग रहा है, इससे भी हमें शक है, इस पे ईर्ष्या है, इससे द्वेष है, उससे क्रोध है, तो हमें किससे बात करनी चाहिए सुंदर साथ जी? कोई बताएगा? हमें हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, कि हमें अपने आप से बात करने की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कितनी भी किसी से बात कर लो, समस्या तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें अंदर से ही ठीक करनी पड़ेगी। कहीं भी बात करके तुम्हें संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, कहीं कुछ संतुष्टि का भाव होना ही नहीं है। तुम्हें अपने से, तुम्हारे अंदर बीमारी है और अब तुम्हें अपने अंदर से इस बीमारी को जड़ से निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो फिर वो बीमारी पनपती पनपती टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज का रूप ले लेगी और इसी के चलते रातों की नींद उड़ती है ना सुंदर सा जी, रातों की नींद। फिर शंकर राव जैसी हालत नहीं हो जाती, अर्धमरी जैसी हालत। क्यों? क्योंकि अंदर से अपने आप को मार रहे होते हैं और मारने वाला दिखता भी नहीं है। दिखता है मारने वाला? नहीं। पर ये सारी कंडीशन कब होती है? शंकर राव जी की ये परिस्थिति कब हुई? जब उन्होंने अपनी पत्नी पर शक किया। शक किया, फिर उसके बाद? जब हाँ बोलो बोलो। फिर उसके बाद वो उन्हें छोड़कर अपना कपड़ा अपड़ा लेके चले गए, वो स्थान छोड़ दिया। सुंदर सा जी, अब यहाँ एक गहरी बात है, उस गहरी बात को समझ लीजिए। शकुंतला दीदी आप कुछ कह रहे हैं? तुलसा दीदी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ यही कह रहे दीदी कि वो जब, और सतगुरु से भी उन्होंने अपना विश्वास हटा लिया और इतने बड़े परमहंस से उन्होंने शक किया। और एक गहरी बात महाराज जी इसमें समझाना चाहते हैं। मैं इस आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि महाराज जी आपके हृदय में भी प्रकट हो और आप लोगों को भी महाराज जी ऐसी शुद्धि दें, ऐसी बुद्धि दें कि आप महाराज जी की बात को समझ सको, कि हम उनके लिए हमदर्द बन सके। एक बात और महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं इस प्रसंग से, किसी के ध्यान में अगर समझ में आ रही हो तो बताइए। ये जो शब्द, जो पॉइंट शकुंतला दीदी ने बोले, ये बिल्कुल सही है। कोई बताएगा? नहीं तो मैं बताऊं? प्रणाम जी। मैं बताऊं? सुंदर सा जी, सुंदर सा जी सुनिए, महाराज जी इसमें बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? शंकर राव जी को क्या हुआ? भ्रम हुआ।
चंद्रशेखर जी उनके सदगुरु थे, उनके प्रति अटूट श्रद्धा वो रखा करते थे। आश्रम में रहा करते थे, संत रूप में, महात्मा रूप में रहा करते थे। ठीक है। उनकी परिस्थिति का भी वर्णन महाराज जी ने किया कि वो किस टाइप के दिखते थे, कैसे थे, और बहुत ख्याल वो आश्रम का रखा करते थे, सेवा किया करते थे। सुंदर साथ जी, सेवा तो वो किया करते थे और निस्वार्थी सेवा थी, क्योंकि उनकी पत्नी बच्चा भी वहीं रहते थे, तो उनको क्या स्वार्थ कि उन्होंने कोई घर थोड़ी ना भरना होता था। निस्वार्थ वो सेवा कर रहे थे। यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा कि सेवा के बाद भी हम पार क्यों नहीं लगते। हम कहते हैं ना, प्रेम सेवा से पाओगे पार। उसके सेवा भी कर रहे हैं, कई कई सुंदर साथ तो सारी सारी जिंदगी सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी पार नहीं पा पाते हैं। सेवा भी कहाँ काम आती है सुंदर साथ जी, वो ध्यान से समझिएगा बात को। शंकरराज जी सेवा भी कर रहे थे। चंद्रशेखर अरुण भैया, आपसी बात एक बार बंद करके थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए कृपया करके। मतलब कि वो सेवा भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मंदिर आश्रमों में रहने से कभी जो अपने अंदर की जो बीमारियां है ना, वो खत्म करनी पड़ती हैं सुंदर साथ जी, अपने आप होती नहीं है। अब ये शंकर राव जी को एक बीमारी थी, कौन सी, उन्हें भ्रम हो गया था, बीमारी हो गई थी ना, बीमारी थी। कोई टिक के तो बैठो, एक जी क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। शंकर राव जी ने आश्रम छोड़ने का उनका कोई विचार नहीं था, वो कब से तो आश्रम में रह रहे थे। ऐसे सुंदर साथ जी, हमारा गृहस्थी छोड़ने का विचार होता है? नहीं होता। कभी हम राज्य प्रेम में गृहस्थी छोड़ने की बात करते हैं? नहीं। जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब हम घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हो जाते हैं, नहीं हो जाते? जब माया में दुखी हो जाते हैं तब घर छोड़ने को तैयार होते हैं ना, कि मैं घर छोड़ दूं, मैं जहर खा लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। और भ्रम किसके मन में था सुंदर साथ जी? भ्रम किसके मन में था? शंकर राव जी के मन में था। उनकी पत्नी और उनके बेटे के मन में कोई भ्रम था? कोई समस्या थी? कोई बीमारी थी? नहीं थी। अब जो घर छोड़ के जाना चाह रहा है, महाराज जी कहते हैं बीमारी उसके अंदर है जो घर गृहस्थी छोड़ के जाना चाह रहा है। समझ आ रही है बात? जिनको छोड़ के जा रहा है ना, वो उनका तो फिर परमात्मा है, फिर राजी करेंगे, उनका कोई ना कोई समाधान कर देंगे। लेकिन जो घर तज के जा रहा है, भ्रम उसके मन में है, जो अपनी गृहस्थी छोड़ के जा रहा है, बीमारी उसके अंदर है। अच्छा, वो बीमारी घर में है, मंदिर आश्रम में जाएगा, वहां पे बीमारी नहीं होगी? बीमार व्यक्ति तो बीमारी ही फैलाएगा ना। उसको जो समस्या घर में है, वो समस्या मंदिर आश्रम में भी होगी। मंदिर आश्रम में लोग नहीं होंगे? समझ आ रही है बात? सभी जगह होंगे। हाँ। सभी जगह होंगे। जो बीमारी उसको यहाँ हुई है, शक की या ईर्ष्या की या द्वेष की या क्रोध की, वो मंदिर आश्रम में जाके नहीं होगी। बीमारी तो बीमारी है ना। अगर यहाँ शरीर दुख रहा है तो मंदिर जाके भी तो शरीर ही दुखेगा, नहीं दुखेगा? अब समझ आ रही है कि हम घर तजना क्यों चाहते हैं। महाराज जी ने घर इसलिए तजा था कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती थी, उनकी बेटी रात रात भर सोने नहीं देती थी। महाराज जी को घर छोड़ने का ये कारण था? नहीं कारण था ना, कोई कारण था सुंदर साथ जी? अगर माया में सब कुछ ठीक चल रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, माया में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं चल रही, बंदा ऐश की जिंदगी जी रहा है, अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है, फिर वो घर तजने की बात नहीं करता है। करता है? करता है? नहीं करता है ना, पक्की बात है ना, नहीं करता है। और जैसे कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अब फिर कहीं तो जाएगा बंदा, या बुरी संगत में जाएगा या अच्छी संगत में जाएगा, कहीं तो जाएगा। हम लोग राज्य में लगे हैं तो मंदिर आश्रम चुन लेते हैं। फिर कभी अगर मंदिर आश्रम जाने की बात जब आती है, तो जो गृहस्थी अपना घर तज के जाना चाहता है, तो वो अपना सब कुछ त्याग करके जाता है, या अपनी जायदाद अपने नाम करा के ही जाता है, और अपनी प्रॉपर्टी भी लेके ही जाता है, अपने अकाउंट में थोड़े पैसे रख के लेके जाता है कि वहां जाऊंगा तो मेरे काम आएंगे। फिर अगर छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़ो ना, फिर धन जायदाद को भी छोड़ो। छोड़ते हैं हम लोग?
कभी कभी हर किसी के मन में घर बार तो छोड़ने की बात आई होगी सुंदर साथ जी। महाराज जी जब निकले थे तो उनकी जेब में मुश्किल से 1 रुपया था, और आप लोगों ने हम लोगों ने देखा है कि महाराज जी कहीं भी पैसा नहीं रखते थे अपने अपनी जेब में, कभी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं रखा, कहीं उन्होंने किसी से पैसे की दक्षिणा भी नहीं ली, कहीं किसी से उन्होंने मांग भी नहीं करी, कहीं किसी से उन्होंने खाना भी नहीं मांगा। समझ रहे हैं आप? हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग जब घर तजने की बात सोचते हैं ना, आगे पीछे की सारी प्रॉपर्टी वो ध्यान में होती है, कुछ अकाउंट में पैसा होना चाहिए ये भी ध्यान में होता है, फोन भी साथ में होना चाहिए। तजना है तो फिर सब कुछ तज के जाइए, फिर गृहस्थी क्यों तजी जा रही है? खाली गृहस्थी क्यों? अपनी बीमारी को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? जिस बीमारी को लेके तुम गृहस्थी में परेशान हो वो बीमारी तो तुम साथ लिए जा रहे हो, माया। माया से दुखी हो के तो घर तजना चाहते हो, और वो साथ ही लेके चल रहे हो, फिर क्या फायदा घर छोड़ने का? सुंदर सा जी, समझ आ रही है बात? कुछ नहीं। हाँ, और अगर धनी प्रेम में हम घर छोड़ रहे हैं, राज्य प्रेम में हमें घर छोड़ना है, तो फिर माया साथ में रखनी ही नहीं है, फिर सब कुछ उस पे छोड़ के ही चलना है। तेरे लिए जा रहा हूं और तुझे ही पाना है। अब मुझे भक्ति करनी है। अब मुझे कैसी भक्ति? भक्ति हमारे में भक्ति का क्या मतलब है? सुबह शाम आरतियां वो करना है, घंटियां बजानी है, आरतियां उतारनी है, ये करते हैं हमारी भक्ति। महाराज जी ने शुरू में हमें बताया था, सेवा नम्रता और भक्ति से मिले सदगुरु महाराज। फिर अगर हमें भक्ति ही करनी है तो हमें किस तरह की भक्ति करनी है? सुंदर सा जी कोई बताएगा? मैंने बैठक जब भी तक शुरू हुई थी तो मैंने बहुत विस्तार से ये बात समझाई थी, कोई बताएगा कि हमें कैसी भक्ति करनी है? सेवा प्रेम और नम्रता, सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सदगुरु महाराज। सदगुरु तब मिलते हैं जब हम सेवा करते हैं, और जब हम नम्रता मतलब नम्रता में रहते हैं, निर्मल होके रहते हैं, नीवे होके रहते हैं, और दूसरा भक्ति में मिलते हैं। हम हमें भक्ति किस तरह की करनी है ये बताइए आप, किसी को पता है? हाँ जी, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव, निष्काम निस्वार्थ भाव की तो सेवा है। सुंदर सा जी की सेवा की और भूल गए। प्रणाम जी। धनी की रजा में राजी रहना, धनी की रजा में राजी रहना ही भक्ति है हम लोगों की। हम ब्रह्म शिष्टियों की भक्ति क्या है? जैसा जो राखो तो राखो धनी तुम्हारी मैं, कि मैं आप ही की हूं, अब जैसा रखना है वैसा रखो। लेकिन हम ऐसा सोच के अगर घर तज रहे हैं तो हमें अपने साथ माया ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम माया साथ ले जाके घर तज रहे हैं तो जैसे शंकर राव जी पिट के आए हैं ना, ऐसे पिट पिटा के कई लोग 6 महीने साल आश्रम में रह के घर वापस भी आ जाते हैं। आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? देखा होगा। जरूरी थोड़ी ना खुद गलती करके सीखोगे, दूसरों की गलतियों से सीख लो, जल्दी पता चल जाएगा, भी जल्दी समझ आ जाएगी ना ये बात। जरूरी तो नहीं है ना कि बच्चा गलती करे या हम गलती करें तभी हम सीखेंगे। दूसरों की गलतियों से भी तो हम सीख सकते हैं कि सामने वाले ने भी ऐसा किया और मन में माया थी, माया छूटी नहीं तो वापिस 1 साल आश्रम में जाके रहे और साल बाद वापिस आ गए। दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं ना सुंदर साथ जी। महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि घर की परेशानियों से परेशान होकर अगर तुम राज्य को पाने की राह में चलोगे तो तुम्हें राज्य नहीं मिलेंगे, उल्टा तुम गुनहगार हो जाओगे, तुम्हें गुनाह की सजा मिलेगी। समझ रहे हैं आप? प्रतिवादी बात समझ आ रही है? और जिनके मन में ये बार बार विचार आता है ना कि मैं घर छोड़ दूं, मैं गृहस्थी छोड़ दूं, जब तक तुम अपनी घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे, अगर राज्य प्रेम में हो, देखो दोनों ही कंडीशन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है परमहंसों ने घर तज त्यागा नहीं है, साधु संतों ने घर त्यागा नहीं है, उन्होंने धनी प्रेम में त्यागा है भाई। घर गृहस्थी से परेशान होके घर नहीं त्यागा है कि बिजनेस नहीं सेट बैठ रहे, काम नहीं सेट बैठ रहा, हम कामयाब नहीं हो रहे, मैं तो साधु बन जाता हूँ, चलो छुट्टी, साधु बना रहूंगा, पत्नी भी कुछ नहीं कहेगी कि हाँ भी चलो परमात्मा की राह में। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे राज्य नहीं मिलने वाले।
बात तो तब है जब तुम राजी प्रेम में घर छोड़ के जा रहे हो, तो राजी तुम्हारा भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का भी करेंगे। फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, फिर सोच आएगी नहीं। अगर तुम बसी बसाई गृहस्थी में सब कुछ आरामदायक तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें राजी से वाकई में प्रेम हो गया, तो कल राजी ने बताया था ना कि अभी प्रेम हुआ ही नहीं है। क्या हमने कहा कि हम तो राजी में लगे हुए थे और हमें तो गुस्सा नहीं आता, हमने अपना क्रोध भी अपना कंट्रोल कर लिया, हमने अपनी विषय वासनाएं भी कंट्रोल कर ली, हमने अपनी रहनी में भी सुधार कर लिया, हमने खाना पीना भी कम कर लिया। लेकिन जैसे ही कोई चीज हमारे सामने हमारी पसंद की आई और हम फिसल गए, फिर हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले ने मुझे खराब कर दिया। वो सामने वाले ने खराब नहीं किया, वो क्या, मैंने कल बताया था ना कि लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, मिटाऊं कैसे। अरे कैसे, फिर क्या, अब मैं सुंदर साथ को कैसे बताऊं कि मेरी खाने की लालसा अभी भी खत्म नहीं हुई? कैसे मिटाऊं इस दाग को कि मैं अपना खाना पीना कम कर दूं? मैं अपनी चुनरी का ये दाग कैसे दिखाऊं और कैसे छुपाऊं और कैसे मिटाऊं? पहले दिखाऊं कैसे, फिर छुपाऊं कैसे, फिर मिटाऊं कैसे? राजी कहते हैं अगर चुनरी काली हो, जीनी जीनी जो तुम्हारी चुनरिया है वो पहले से ही काली हो, तो उस पे दाग कहाँ लगे? विषय वासनाएं तो तुम्हारी छूटी नहीं। क्यों नहीं छूटी? क्योंकि धनी से प्रेम हुआ ही नहीं, अभी माया की इच्छाएं बाकी हैं। सुंदरता जी, महाराज जी ये बात कल समझाना चाह रहे थे। उसके आगे की बात ये थी कि हम माया से दुखी होकर घर त्यागने की बात करते हैं, राजी प्रेम में घर त्यागने की बात नहीं करते। जब तक तुम्हारे हृदय में ये बात ना आ जाए, अब सुनिए, अब छोटा सा एक, अगर बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो एक अनुभव से बात समझा दी जाएगी। बात समझ आ गई, आगे बढ़ूं या एक अनुभव से समझाऊं? और अनुभव से बताओ। अब ऐसे समझ लीजिए, मैं अपने फिर अनुभव में अपना ही बताती हूँ कि ऐसे समझ लीजिए घर में भी शांति है, मेरे घर में तो बिल्कुल ही शांति है, मेरा माया का खेल लमसम समाप्त है, कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं है, एक बच्ची है उसकी शादी करनी है, कोई टेंशन नहीं, नौकरी भी राज्य की मेर से अच्छी है, ठीक है, नौकरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नौकरी में जरा सी उथल पुथल हुई नहीं और मेरा मन क्या कहता है, छोड़ यार क्या नौकरियों में पड़ा है, राज्य देख तो रहे हैं अपने आप करेंगे, तो वो मेरा नौकरी छोड़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं वहां की समस्या से परेशान हो के नौकरी छोड़ रही हूँ, धनी प्रेम में नौकरी नहीं छोड़ रही। तो राजी मुझे क्या कहते हैं, जो मुझे अभी पिछले कुछ दिनों से समझा रहे हैं कि तू बीमार है, वो बीमारी तेरे को नौकरी पे बैठे दिख रही है, वही बीमारी तेरे को घर पे सताएगी। तुझे अपना इलाज करना है, ना कि नौकरी में जो लोग बैठे हैं उनका इलाज करना। सुंदर साज, समझने की बात है। मुझे वहां पे अगर ईर्ष्या हो रही है या मुझे द्वेष हो रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं पल में तो मेरे बॉस ने मेरे को प्यार से बोला तो पल में तो मैंने ये सोचा नौकरी नहीं छोड़नी, अगले ही पल जरा सी उसने गुस्सा या जरा सी खुंदक दिखाई, मैं कहती हूँ मैं तो छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। तो ये क्या है? ये बीमारी है। महाराज जी मुझे ये समझाते हैं कि ये बीमारी है जो तेरे में है, उन लोगों में नहीं है। वो लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, परिस्थिति तो आज से पहले भी वही थी, लेकिन अब तू बीमार हो चुकी है। बीमार क्या? एक पैर तेरा मेरे तरफ है और एक पैर तेरा माया में है। जो तेरी माया में तेरा पैर है ना, वो पैर अगर मेरी तरफ रख लेगी तो नौकरी भी मैं ही कर रहा हूँ, तू नहीं कर रही है। हम कर रहे हैं सुंदर सा जी कोई सेवा? हमने अपने घर परिवार को पाला है, हमने अपने घर परिवार को खाना कभी बना के दिया है? अगर ध्यान से देखें ना तो हमारा शरीर क्या चाहता है कि कोई हमें बना के खिलाए, कोई हमारी सेवा करे। हम नहीं किसी का करना चाहते, करना चाहते हैं ईमानदारी से। देखो यहाँ समझिए कि राजी की उपस्थिति है और महाराज जी हमसे पूछ रहे हैं, बताइए हम किसी का कुछ करना चाहते हैं? हम एक्चुअल में अगर ध्यान से देखें ना, हम अपने सूक्ष्म रूप को देखें, एक्चुअल में हमें खाना होता है तो हम अपने लिए खाना बनाते हैं। अकेला अपने लिए बनाएंगे तो लोग कहेंगे अपने लिए बना रही है, घर परिवार के लिए नहीं बना सकती। अपने लिए बनाया तो 4 जनों का और बना दिया तो वो सेवा भी हो गई, है या नहीं ऐसा? और अगर
और अगर आप अपने लिए नहीं बना रहे, आप भूखे रह सकते हो तो रह के दिखाइए 4 दिन भूखे, महाराज जी की तरह भूखे रह के दिखाइए। एक समय से दूसरे समय भूखा नहीं रहा जा सकता। एक्चुअल में हम अपने लिए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छी संपूर्ण जिंदगी चाहिए। और अगर हम अच्छे अच्छे बन के घूमेंगे और हमारे परिवार के भंगी बन के घूमेंगे तो लोग हम पे लाछन लगाएंगे। करेंगे या नहीं ऐसा? अपने लिए तो कमाना पड़ेगा ही ना। अगर अपने लिए कमाने की और अपनी शान और शौकत की टेंशन नहीं है सुंदर साथ जी, तो फिर रहिए महाराज जी की तरह एक लंगोटी में रह लेंगे हम। अलमारियां भरी पड़ी होती हैं घरों में, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज। कहीं जाना हो तो कपड़े ही नहीं मिलते और कपड़ों की लालसा रहती है, मेरे को पास कपड़े ही नहीं है कंडीशन ही ऐसी नहीं। गिनती के 4 सूट हो अलमारी में, है ऐसा है? नहीं है। गिनती के मतलब 15 सूटों में से 10 सूट तो ये कह के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ये आडा है, ये टेढ़ा है, इसकी बाजू टाइट है, इसकी बाजू लूज है। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कपड़ों पे और खाने पे ले रही हूँ, आप किसी भी इंद्री पे ले सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोल सकती, तो इस तरह से मैं बोलती हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर माया हमने नहीं चुनी हुई है, तो फिर रह के दिखाइए। तब तो शर्म आती है, बिना प्रेस किए हुआ सूट भी बाहर पहन के जाने में आती है शर्म या नहीं आती? बिना प्रेस किया हुआ सूट, गोदा मोदा किया हुआ सूट पहन के जाने में शर्म आती है या नहीं आती? जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, आती है ना? अच्छे से प्रेस होना चाहिए, अच्छे से जो भी है अच्छे से होना चाहिए। तो ये क्या है? ये राजी है? महाराज जी ने नहीं तो नहीं कहा कि मेरी लंगोटी प्रेस होनी चाहिए, मेरी लंगोटी तार तार हो रही है, कोई मुझे दूसरी दे दो। है हम धनी प्रेम में? बताइए। अगर धनी प्रेम में हमारी ये हालत होती है कि हमें अपनी भी शुद्धि नहीं है, विदेही तो तब हम तब होंगे ना जब इस देह की शान और शौकत छोड़ेंगे। विदेही होने का मतलब क्या है? कि इंद्रियों से हट जाना, हर चीज से हट जाना। वो तो हम तब हटेंगे ना जब इस तन की सुंदरता से हटेंगे। अभी तो हमें इसके तन के कपड़ों पे ही अटके हुए हैं, हम इस तन को खिलाने पिलाने में ही अटके हुए हैं हम। थोड़े से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, महाराज जी के लिए इतने हल्के शब्द नहीं इस्तेमाल किए करने चाहिए। महाराज जी 5-5 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, क्या महाराज जी की देह छूट गई? और हम क्या सोचते हैं, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे तो हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, ये खाने से ये मिलेगा, वो खाने से वो मिलेगा। है आई एम कॉम्प्लेन गर्ल है। महाराज जी ने 5 दिन में एक दिन सिर्फ एक फल का आहार लिया, एक फल, कुछ भी मिल जाए। क्या महाराज जी का तन छूट गया? महाराज जी ने राज्य को नहीं पाया। अब हम देख लीजिए कि हम किस परिस्थिति में है और हम क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? राज्य चाहिए। मतलब हमने राज्य को इतने हल्के में ले रखा है, इतना हल्का हमने राज्य को ले रखा है कि हमें राज्य, हम पुकारेंगे और राज्य हमें मिल जाएंगे। हम घर छोड़ के घर से बाहर कोने तक जाएंगे या आश्रम तक भी नहीं पहुंचेंगे और राज्य हमें रास्ते में ही मिल जाएंगे। और वहां जाके हम ईर्ष्या द्वेष, वही का जो काम हम माया में कर रहे हैं वही काम वहां जाके करेंगे और हम क्या कहेंगे? हमें राज्य मिल जाएंगे। धनी प्रेम तो कहीं है ही नहीं सुंदर साथ जी। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, आप लोगों पे कटाक्ष नहीं है। किसी को लगा हो तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने पे कटाक्ष कर रही हूँ, ये मेरा अनुभव था, मैंने अपने पे कटाक्ष किया कि हम क्या कहते हैं कि बीतक के अंत तक, बीतक खत्म होते होते मुझे महाराज जी मिल जाए, मुझे महाराज जी के दर्शन हो जाए। हो जाएंगे सुंदर साथ जी, हो जाएंगे ऐसे जिस तरह से हम चल रहे हैं? नहीं होएंगे ना? नहीं होंगे, इस कंडीशन में तो नहीं होंगे कि हम बार बार हमारे मन में उगरता आ रही है। घर में मम्मी ने जरा गुस्सा कर दिया, बच्चों ने जरा गुस्सा कर दिया, मैं कह रही हूँ छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों पाल लूँ, मैं तुम्हारा क्यों करूँ, ये सोच के हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम परिवार छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से जहां मर्जी भाग लीजिए, मन भगा रहा है, इसमें भी आपको मन ही भगा रहा है, आत्म नहीं भगा रही है।
आत्म तो जहाँ बैठी है वहीं सुख पालेगी। अगर आपने वाक्य में, हमने, मैंने अगर वाक्य में राज्य को चुन लिया तो वो नौकरी भी उन्हीं की है और ये घर परिवार भी उन्हीं का ही है और आश्रम भी उन्हीं का ही है। ये पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं का ही है। हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए 50 साल 60 साल 70 साल हमें मिले हैं कि तुम इसे देखो, इंजॉय करो, मेरे साथ आयो, मेरे साथ चलोगे। ये जागृति है सुंदर साहब, इसे जागृति कहते हैं। जिसको ये बात समझ आ गई, समझ लीजिए कि वो जागृत हो गया। अब घर अपना नहीं लगेगा, आश्रम अपना नहीं लगेगा, परिवार अपना नहीं लगेगा, नौकरी अपनी नहीं लगेगी, करने वाले भी वही लगेंगे और करवाने वाले भी वही लगेंगे। सब कुछ उन्हीं का ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। अभी हमारी मैं खुद ही है, घर मेरा, पत्नी मेरी, परिवार मेरा। शंकर राव जी को जब 7 दिन 8 दिन पहले चंद्रशेखर जी ने, परमहंस जी ने आके सपने में जब साफ साफ बता दिया कि तेरा परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तू अपने भजन भक्ति में लग जा, तो शंकर राव जी को कुछ सोचने की जरूरत थी? जब पत्नी उनकी है ही नहीं, बेटा उनका है ही नहीं, तो फिर किस बात का अधिकार सुंदर साथ जी, किस बात का अधिकार जमा रहे थे वो अपनी पत्नी पे कि तुम साधुओं को खाना क्यों खिला रही हो? समझिए आप बात को। और एक बात हकीकत में बताइएगा, सच में बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा। शायद मैं गलत हूं तो मैं को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। आराम से बताइएगा, पति कभी अपना हुआ है? मैं पहले औरतों से पूछ रही हूँ, पति कभी अपना हुआ है? पत्नी कभी अपनी हुई है? सबने एक ही लय में ना बोला है। जब पति पत्नी जैसा रिश्ता भी कभी एक दूसरे का नहीं हुआ तो फिर हमारा कौन है? बच्चे अपने हुए हैं? चलो अब सारी बातें पूछते हैं। बच्चे कभी अपने हुए? नहीं, माँ बाप अपने हुए? जिन माता पिता ने जन्म दिया है वो अपने हुए? भाई बहन, पड़ोसी, कोई नहीं। मित्र, रिश्तेदार, कोई नहीं हुआ। सुंदर सा जी, जब कोई अपना हुआ ही नहीं तो अपना कौन है फिर? राज्य एक, राज्य महाराज एक राज्य। हम अकेले थे? हम अकेले थे। आज अकेले हैं? नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, राज्य महाराज है हमारे साथ। अब मुझे वो भजन याद आता है, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार, तुम जो मिल गए दिल के वीराने में तो आई है बाहर। जब हमें पता है कि कोई यहाँ किसी का है ही नहीं, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम क्या देखेंगे? क्या कह रहे हैं महाराज जी उनकी पत्नी को? ये दुनिया क्या है? तमाशा। अब हमें क्या देखना है? तमाशा। हमें पता है कोई हमारा है नहीं, अब कोई हमसे लल्लो बच्चा कर रहा है ना कि, तो हमें क्या लग रहा है? तमाशा। गुजराती में कहते हैं दुनिया दौरंगी है। कोई हमें प्रेम कर रहा है तो हमें क्या लग रहा है? तमाशा। कोई हमें लाड कर रहा है तो क्या लग रहा है? तमाशा। कोई हमसे गुस्सा कर रहा है तो क्या लग रहा है? तमाशा, नाटक लग रहा है। अब ये बात हम जानते हैं, वाणी से ये बात हम सब जानते हैं कि ये दुनिया एक नाटक, एक तमाशा है। सुंदर साथ जी, अब मान भी लीजिए, अब मान लीजिए। दीदी जानते हैं मगर लग नहीं रहा है। लग रहा होता तो पलट के जवाब नहीं देते। बस वही है ना, मान लीजिए। मैंने वही कहा है कि हम जानते हैं, वाणी से हमें समझ आ चुकी है, हम अपने जीवन से अनुभव भी कर चुके हैं कि कोई किसी का नहीं है, राज्य सिर्फ हमारे हैं। कोई प्रेम कर रहा है तो तमाशा, कोई गुस्सा कर रहा है तो तमाशा, नाटक। अब समझ लीजिए, अब मान लीजिए सुंदर साथ जी, अब जानने का समय चला गया। अब नाटक जान के अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन किसका है? राज्य का। अब फर्क पड़ता है। जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका अनम्यूट है जो इतना शोर आ रहा है सुंदर साथ जी? अब समझिए। म्यूट तो सबका दिखा रहा है।
मगर रंजना दी आपके में आता है आवाज, मेरे में आवाज तो नहीं आ रही है, मैं तो सुनसान कमरे में सबका ही बैठी। म्यूट है। नहीं, मेरे पास तो कोई आवाज है नहीं। अब सुनिए सुंदर सा जी, बात कट गई। एक बार थोड़ा सा मुझे वापस आना पड़ेगा पीछे। क्या बता रही थी मैं? वो लाइट टूट जाती है ना। अब सुनिए, जब हमें पता चल गया कि ये दुनिया तमाशा है और हम तमाशा देखने आए हैं, हम सिर्फ देखने भर आए हैं, हमें तमाशा का हिस्सा नहीं बनना है। पहली बात, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमें ये बात समझ आ गई कि राज्य के अलावा हमारा कोई नहीं है। तो ये दुनिया क्या है? तमाशा। मानना नहीं, इसे जानना नहीं है। जान तो हम चुके हैं, 400 वर्षों से जान ही रहे हैं। पहली बात, इसको मानना है। अब इसे मान लिया हमने कि ये सारी दुनिया तमाशा है। दूसरी बात, हमें इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना है। अब कैसे? रास्ता क्या है सुंदर साथ जी? महाराज जी के बीतक का रास्ता क्या था? कोई बताएगा? किसी को याद हो तो? इश्क और ईमान का। अगर कोई प्रेम कर रहा है, प्रेम व्यवहार हमसे कर रहा है, हम भी उससे प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं कह रही कि उसको गुस्से से भगा देना है, ना 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 ना, उससे प्रेम व्यवहार ही करना है। लेकिन अपने मन को अंदर से समझा देना है कि मेरा प्रेम, असली प्रेम राजी आप ही है, मेरा असली प्रेम तुझसे ही करना है। ये सिर्फ प्रेम व्यवहार है। क्यों? सामने वाला स्वार्थ से कर रहा है, तुम भी स्वार्थ से कर रहे हो, बात खत्म। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, अगर कोई गुस्सा कर रहा है, माया में हमें सता रहा है, माया में ये कह रहा है कि हम तुम्हारा ये छुड़वा देंगे, हम तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, हम वो बिगाड़ देंगे, तो उसको भी जवाब नहीं देना है। ऐसे आके अपने प्रियतम के पास आके बैठ जाना है। और बैठ जाना है क्या मतलब? अपने मन को राजी में लगा लेना है और अपने मन को एक ईमान देना है कि राजी बैठे हैं, अपने आप संभाल लेंगे, करने दो ये जो करता है। रास्ता क्या हुआ? इश्क और ईमान का। दोनों ही सूरतों में हमें इस तमाशे का हिस्सा बनना नहीं है, हमें सिर्फ तमाशा देखना भर है। अब क्या फर्क पड़ता है कि हम मंदिर आश्रम में हैं या हम घर में हैं या हम नौकरी में हैं? अब फर्क पड़ता है सुंदर सर जी? अब फर्क पड़ेगा? पक्का नहीं पड़ेगा ना? नहीं प्रभा, पड़ेगा दीदी, नहीं पड़ेगा। प्रभा, अरुण, अब घर छोड़ने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं जरूरत है। बस ये ही जागृति भैया है। मुझे पोस्ट दे दो, मेहर सागर पोस्ट दे दो मुझे भैया। कभी ऐसे लगता है। राधे भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राधा भैया, हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, अब आ रही है। दीदी, राजपूत भैया राधा जी की सिस्टर का भाई, बिटिया का नाम है, बिटिया का। अच्छा जी, मेरे को तो मालूम नहीं है ना इनका नाम, तो मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ जिस जिस नाम से सब मेघनाथ होता है। नाम है। हाँ जी, हाँ जी, मेघनाथ नाम है। हाँ जी। क्या बोल रहे थे अरुण भैया? भैया को होस्ट मुझे दे दो, आप यू हो जाएगी तो जूम बंद हो जाएगा। किसके पास होस्ट है? आपके पास है, आपके पास होस्ट है। आवाज आ रही? हाँ जी भैया, आ रही है। राजपूत भैया कुछ बोल रहे हैं, एक बार को होस्ट वाला काम आप उससे बोल के कर लीजिए चैट बॉक्स पे। हाँ जी, राजपूत भैया बोलिए, क्या कह रहे थे आप? भैया की आवाज फिर गई। मेहर सागर खूबी सुख समय। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ नहीं रही आवाज? आ रही है, आ रही है भैया, आ रही है आपकी आवाज। आ रही? हाँ जी, हम ये कह रहे, अरे अच्छा, हम ये कह रहे लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समय। लहरें आती कभी लगता है झूठ है, कभी लगता है नहीं झूठ है, ऐसे होता है। अभी आ रही है ना लहरें, क्योंकि हमने अभी तमाशे को तमाशा समझा नहीं है, सिर्फ जाना है, माना नहीं है। जब मान लेंगे, अपने बच्चे भी तमाशा ही लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था। तमाशा है, कभी लगता है। हाँ, कभी लगता है तमाशा है, कभी लगता है नहीं तमाशा है। सुंदर साथ जी, ये बहुत गहरी बात है, इतनी ज्यादा गहरी बात है कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं समझा देती हूँ कि हमें ये तमाशा तमाशा क्यों नहीं लगता है, क्यों हम अभी फंसे पड़े हैं। मैं समझाऊं? प्रणाम जी, फिर भी तक रह जाएगी। हाँ भैया, टाइम क्या हुआ है? हाँ दीदी समझाइए, कोई बात नहीं। 10 मिनट है।
आप समझ लीजिए। बीतक का प्रसंग अपने कल कर लेंगे, थोड़ा ही रहता है, वैसे भी मेन पॉइंट तो अभी आएगा भी और चला भी गया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमें ये तमाशा तमाशा क्यों नहीं लगता है। हम जानते हैं फिर भी हमें तमाशा लगता नहीं है। एक प्रसंग समझिए कि हम कहीं जंगल में फंस गए, ठीक है। हम जंगल गए, बहुत सुंदर साथ के साथ हम मंदिर आश्रम में गए। हमारी गाड़ी जिस बस से हम जा रहे थे, इमेजिनेशन ही करनी है, कल्पना ही करते हैं। वैसे भी तो हम कल्पना ही करते हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं भविष्य में ये करूँगा, मैं भविष्य में वो करूँगा, कल्पना ही करते हैं। अब ये कल्पना भी करके देख लीजिए, इसमें थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। कि मान लीजिए कि हम मंदिर आश्रम गए और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम किसी घने जंगल में फंस गए। पैदल पैदल का रास्ता हम चला रहे हैं और रास्ते में डाकुओं ने हमें घेर लिया। सुंदर साथ जी, डाकुओं ने या चोरों ने हमें घेर लिया और हमें बंदी बना लिया, जैसे बाईजुराज महारानी को बना लिया था। बना लिया, 2 दिन हो गए हम रह रहे हैं टेंशन में, डिप्रेशन में। मतलब अगर वो जो कुछ खाने को दे रहे हैं वो भी हम डर डर के खा रहे हैं। टेंशन हो रही है दिन रात, मतलब रात को 2 रातों से हम सोए नहीं है। हमें इतनी चिंता सता रही है, इतनी चिंता टेंशन में है हम लोग, ठीक है। तीसरे दिन, अब ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आ जाएगी। ध्यान नहीं देंगे तो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं कह के चली जाऊंगी और बात पल्ले नहीं पड़ेगी। तीसरे दिन उन डाकुओं में से एक ने आके हमें अपनी पहचान दे दी, मुझे दे दी, या किसी जिसका वो पति है उसको आके पहचान दे दी, अपना नगाह बटा के कि मैं तेरा पति हूँ। अब उस पत्नी के लिए परिस्थितियां अब भी वही हैं कि वो डाकुओं में फंसी हुई है, चारों तरफ घेरने वाले डाकू हैं। उस लेडीज के लिए परिस्थिति कैसी हो जाएगी जब पति ने आके बता दिया कि डाकुओं में मैं ही हूँ और मैं तुझे बचाने आया हूँ, तो कैसी परिस्थिति हो जाएगी? बदल जाएगी। बदल जाएगी। परिस्थिति बदलेगी या मन स्थिति बदलेगी? मन स्थिति बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि हमें पता चल गया कि उस ग्रुप में जो एक पर्सन है वो मेरा अपना है। अब वो डरेगी, चिंता होगी, टेंशन डिप्रेशन कुछ होगा? हाँ। अब अगर उसे चिंता टेंशन डिप्रेशन नहीं होगी सुंदर साथ जी, तो डाकुओं को पता नहीं चल जाएगा कि ये इतनी बेफिक्र क्यों है, कोई वजह है? चोर की दाढ़ी में तिनका, पता चलेगा नहीं चलेगा? अब समझिए, अब ध्यान से समझ लीजिएगा आगे की बात। जिसको इतनी बात समझ आ गई वो आगे की बात समझिए। अब जब डाकू डरा रहे हैं ना, तो पति पत्नी को इशारा करेगा कि यहाँ तुझे डरना है, सिर्फ नाटक करना है, डरना नहीं है। नाटक करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। और जब पति उसके पास एकांत में होगा, अकेले में, उसको हल्का सा इशारा करेगा तो वो उसको देख के मुस्कुराएगी या नहीं मुस्कुराएगी? अब जितनी भी एक्टिविटी होगी वो अपने पति के दम पे करेगी या खुद के दम पे करेगी, खुद की मन स्थिति पे करेगी? किस पे करेगी? के दम पे करेगी। इशारे चलेंगे ना, इशारे, इशारों से बात होगी, मुंह से जबान नहीं निकलेगी, इशारों से बात होगी, इशारों से सब होगा। होगा या नहीं होगा? पत्नी का वश उस परिस्थिति में अपने पे है? सुंदर साथ जी नहीं है? राधा भैया म्यूट करना है एक बार अपने आप को। नहीं है ना अपने पे? पूरी तरह से वो पति के वश में है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बेफिक्र है। अब सुंदर साथ जी, उसका पति किस वेश में आया उसको बचाने के लिए? डाकुओं में फंसी थी, डाकुओं के वेश में आया। फाइनल? ये बात फाइनल होगी। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। ये बात इतनी गहरी है कि मैं शायद ना भी थोड़ी सी डामाडोल हूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। अब पत्नी जो अपने साथ इतनी सारी सखियां सहेलियां लेके आई थी, जिनके साथ वो मंदिर आश्रम आज जा रही थी, और जो सुंदर साथ थे, चाहे उसमें जेंट्स भी थे, वो भी बंधे पड़े हैं, उनको बताएगी इशारे से कि ये मेरा पति है, हमें बचाने आया है? बताएगी? बताएगी क्या? बताएगी? नहीं बताएगी। अरे भाई वो फंस नहीं जाएगा, वो फंस नहीं जाएगा। वो क्या कहेगी? अगर उससे कोई पूछेगा ना कि तू इतनी बेफिक्र क्यों है, तुझे टेंशन नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही,
वो क्या कहेगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, कोई है हमें बचाने वाला। ये कहेगी, ये कह देगी मेरा पति इसके अंदर है, वो लोग इसे ही पीटना शुरू कर देंगे कि हो सकता है इन्हीं की कोई साजिश हो। अरे भाई दुनिया के हिसाब से सोचो ना, जीव सृष्टि के हिसाब से सोचो, ईश्वरी सृष्टि के हिसाब से सोचो। समझ आ रही है मेरी बात राजपूत भैया? समझ आई कि वो नहीं बताएगी, वो सिर्फ इतना कहेगी चिंता ना करो, सब सही हो जाएगा, हमें बचाने वाला भी है, एक अदृश्य शक्ति भी है। कहेगी या नहीं कहेगी? पर अपने पति की पहचान नहीं बताएगी। बाद में जब सब कुछ हो जाएगा मसला तब बताएगी, जब हीरो अपने पति को बनाएगी। और हमें भी तो बाद में ही पता चलता है, जब हमारे परमहंस इस दुनिया को छोड़ के अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसके बाद ही तो सुध आती है कि वो क्या थे। महाराज जी को भी तो उनके रहते हुए किसने पहचाना था? उनके जाने के बाद ही तो बीतक आई, उनके जाने के बाद ही तो सुंदर साथ को समझ आया। यही कारण है कि दूसरे वाली बीतक की रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही, क्योंकि अब समझिए, पति अपनी पहचान किसको बताएगा? जो साथ आए बंदे थे उनको बताएगा या अपनी पत्नी को बताएगा? पत्नी को बताएगा। और पहचानेगी कौन? पत्नी पहचानेगी या सिर्फ पड़ोसी पहचानेगी? पत्नी ही पहचानेगी। और पति अपनी पहचान अपनी पत्नी को ही कराएगा। अब समझ लीजिए, ये तो डाकुओं की कहानी थी, परिस्थिति मैंने बताई, मन स्थिति बदल गई, परिस्थिति अभी भी वही है, मन स्थिति बदल गई। ठीक है, परिस्थितियों में तो अभी भी वो डाकुओं के बीच में बंधी हुई है, उसी घने जंगल में है, खाने को उन्हें वही सूखे चावल जो उबले हुए वो दे रहे हैं वही खा रही है। लेकिन अब मन स्थिति ऐसी कि तू साथ में है तो मेरे को सूखे चावल भी मंजूर है, इन डाकुओं की वो भी मंजूर है, मुझे हर चीज मंजूर है क्योंकि तू भी साथ में। हो गई नहीं ये परिस्थिति? अब आ जाइए इधर। अब राज्य हमारे बीच में आएंगे, वो हम खेल में आए, हमें खेल दिखाने आए हैं। ठीक है, 5 तत्व के शरीर में हम हैं और 5 तत्व के शरीर में राज्य आएंगे, या राज्य अपने हार श्रृंगार के साथ यहाँ आएंगे? कोई बताएगा मुझे? 5 तत्व आएंगे, वो भी 5 तत्व के शरीर में आएंगे। और वो अपनी पहचान किसको बताएंगे? ब्रह्म सृष्टि को बताएंगे या जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को बताएंगे? किसको? ब्रह्म सृष्टि को। अब ब्रह्म सृष्टि ही पहचानेगी राज्य को या जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि पहचानेगी? ध्यान से समझेगा, उसे कोई बताएंगे वो समझाएगी। स्थिर होके बात समझेगा, थोड़ा सा स्थिर हो जाइए फिर समझेगा। राज्य अपनी पहचान ब्रह्म सृष्टि को ही देंगे, बाकियों के लिए तो वो परमात्मा है, बाकियों के लिए तो उन्होंने कई कई रूप अपना दिए हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं और शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, पता नहीं क्या क्या है, क्या कितने कितने 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, देवता एक ही है राज्य, 33 करोड़ कोटि के हैं। कोटियां बन गई कितनी तरह की ना, हम जानते हैं ना वाणी से। अब जब राज्य ब्रह्म सृष्टि को ही अपनी पहचान बताएंगे, पत्नी ही उस पति को पहचानेगी। जब जंगल में घिरी डाकुओं के बीच में पत्नी ने पति को पहचान लिया तो उसका टेंशन डिप्रेशन उसी वक्त ही खत्म हो गया और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और एक आनंद में वो रहने लग गई उस डाकुओं के बीच में। और जब हमें अपने पति की पहचान हो जाएगी इस 5 तत्व के शरीर में, तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? तो वही रहेगी, मनोस्थिति बदल जाएगी। मन स्थिति की बात कर रही हूँ मैं, मन स्थिति की बात कर रही हूँ। प्रतिभा दीदी क्या कह रहे हैं आप? बेफिक्र हो जाएंगे ना, बेफिक्र हो जाएंगे, कोई चिंता कोई डिप्रेशन। परिस्थिति अभी भी वही है सुंदर साथ जी, खेल हमारा पहले लिखा जा चुका है। हमारा माया का खेल खत्म हो जाएगा या अभी भी हम टेंशन डिप्रेशन चिंता में पड़े रहेंगे? माया का खेल खत्म हो जाएगा। हमारा माया का खेल उसी समय ही खत्म हो जाएगा जिस समय हम अपने राज्य को पहचान लेंगे और उनकी सानिध्यता महसूस करेंगे और अपने आसपास ही घूमता हुआ देखेंगे। जिसकी पत्नी डाकुओं में फंसी होएगी और वो पति डाकुओं को अपनी पत्नी के आसपास फटकने देगा? वो अपने पत्नी के इर्द गिर्द ही तो घूमेगा कि कोई इसको कुछ कह ना दे, कोई वार ना कर दे, यहाँ तक कि कोई बुरी नजर भी डाल ना दे, घूमता रहेगा।
दीदी वो चौपाई नहीं आती तो अब भेज दिए दो आमर हाँ। निगमानी की जो मेरे निगमानी। खासों बंदों पर मेरे खासे बंदों पर। जैसे चौपाई आती है। सुंदर साथ जी अपने ही बंदे छोड़ रखे हैं राजी ने हमारे आसपास कि मेरी रूह को कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर भी रूह हमारा खेल तब खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी जब हम अपने प्रियतम को, अपने राज्य को हम पहचान लेंगे। राज्य तो अपनी पहचान करा रहे हैं, हम पहचान कर नहीं रहे हैं। पति इशारे करे जा रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तू इधर देख, मैं यहाँ हूँ। पत्नी कहाँ देख रही है? डाकुओं की तरफ देख रही है। उसकी नजर ही जब डाकुओं की तरफ है तो वो पति का इशारा देख ही नहीं रही है, तो वो पति को कैसे पहचानेगी? हमारी नजर कहाँ है? माया में। हम माया देख रहे हैं, और जिसकी माया में नजर होती है वो पिटते हैं, छिदते हैं या नहीं? अब जिसकी डाकुओं में नजर है उसके अपने पति पे नजर ही नहीं है, तो डर रही है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है या नहीं है? खाना भी डर डर के खा रही है। और एक बार पति का इशारा देख ले, एक बार पति को समझ ले, एक बार नकाब हट जाएगा, हमारे बीच में से पर्दा हट जाएगा, मैं खुदी का पर्दा हट जाएगा कि करने वाले सब वही है, तो हमारा माया का खेल खत्म हो जाएगा। सुंदर साथ जी वाकई में उस समय हमारा माया का खेल खत्म हो जाएगा। हम इस ब्रह्मांड को तमाशे की तरह देखेंगे। अब उस पत्नी के लिए, जो पत्नी अपने पति को पहचान लिया और डाकुओं में फंसी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डाकुओं में है या चाहे वो आश्रम में जाके रह रही है, चाहे वो घर परिवार में रह रही है, उसको अपने पति पे उसकी नजर है। फिर क्या फर्क पड़ता है वो घने जंगल में, और क्या फर्क पड़ता है वो बंद कमरे में? उसको तो पल पल रस मिल रहा है अपने पति के प्रेम का। पति प्रेम भरी नजरों से देखता है, वो उस पे वारी वारी हो जाती है। दीदी बहुत अच्छे समझाया, फिर उसको यहाँ की परवाह नहीं रहेगी। फिर यहाँ की परवाह रहेगी नहीं ना, तमाशा हो गया ना, हमें तमाशा समझ आने लगेगा कि ये तमाशा है और हमें इसका हिस्सा बनना नहीं है। बात कोई कुछ भी कहता रहे, वो तुम्हारा तुम्हारा फायदा हो गया, वो सब उसके पैर जमीन में टिकेंगे नहीं। वो तो जैसे नहीं खिलवाड़ करते हैं बच्चे लोग, वैसे खिलवाड़ के तरीके जिएगी, केवल दृष्टावत देखेगी बस। जी सुंदर साथ जी अभी हम माया में फंसे हैं, क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष रोग सब कुछ भरा हुआ है, हम लोग बीमार हैं। सामने वाला कोई बीमार नहीं है, बीमार वो पत्नी है जिसने अपने पति को पहचाना नहीं है। सीधी सी बात, एक लाइन में एक सा सारांश ये है कि जिसने अभी राजी की पहचान नहीं की, जिसने राजी की सानिध्यता महसूस करते हुए भी राजी को नहीं माना। हमें आप अनुभूतियों में आते हो, आप हमें करते हो, लेकिन आप हमें दिखते नहीं हो। आप हमारे सारे कार्य कर तो रहे हो और हम कार्य आपसे करवा भी रहे हैं। हल्के शब्द इस्तेमाल कर रही हूं मैं, किस लिए? नजर कहाँ है? माया में। अच्छा अब सुनिए, अगर किसी को समझ ना आई हो तो एक अनुभव से भी बात समझा देती हूँ। समझाऊं? एक अनुभव से ये बात समझाती हूँ। ये तो मैंने आपको कल्पना करने के लिए बोला था कि कल्पना कीजिए हम जंगल में हैं। अब एक अनुभव से बात समझ लीजिए, अनुभव से बात समझाती हूँ सुंदर सा जी। अब मेरे को नौकरी मिल गई, ठीक है, अब मुझे नौकरी मिल गई, मेरे पास पहले नौकरी नहीं थी, ठीक है, और मेरे पास काम धंधा भी कम था और मेरा घर गृहस्थी भी अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ भी मतलब सब कुछ उथल पुथल, सब कुछ ऐसे अनकंफर्ट चल रहा है और मेरे को टेंशन डिप्रेशन चिंता हो रही है। अब मुझे 20,000 रुपये महीना की नौकरी मिल गई। अब ध्यान से समझिएगा, अब नौकरी मिली, मैंने क्या कहा, अरे राज्य की मेहर हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाणी पढ़नी चाहिए, थोड़ा राज्य में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई, अब मेरी नौकरी अच्छे से चले। सुंदर सा जी हमें वाणी इसलिए पढ़नी, मुझे वाणी इसलिए पढ़नी चाहिए कि मुझे नौकरी मिल गई, वो मेरी नौकरी अच्छे से चले, इसलिए पढ़नी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं राजी? आप मेरी नौकरी अच्छे से चला दो और मैं आपकी वाणी पढ़ूंगी। आप मेरा घर परिवार अच्छे से चला दो तो मैं आपकी वाणी पढ़ूंगी। राजी कहते हैं ठीक है चल, तो मुझे एक तो वैसे वही बात हो गई ना, अभी आगे प्रसंग आएगा, ये वाला आगे प्रसंग आएगा। महाराज जी किसी बस में चढ़ जाते हैं, महाराज जी के पास क्या होती है? ज्ञान बल्ली। ज्ञान बल्ली वो उसको कहते हैं ना, गांजे को वो कहते हैं ज्ञान बल्ली। तो वो सब साधुओं के पास थोड़ी थोड़ी होती है। अभी प्रसंग आएगा, सुनना।
तो वो जो एक सिपाही आता है वो गाड़ियों की ना वो ले रहा होता है, तलाशी ले रहा होता है। तो वो सिपाही ने सबके पास, महाराज जी ने तो पहले ही निकाल के दे दी होती है कि मेरे पास 2 ग्राम की ज्ञान बल्ली है, हम हमारे सदगुरु ने दी हुई है हमें ये ज्ञान बल्ली है। सब साधुओं के पास जरा जरा सी होती है। और वो सिपाही महाराज जी से थोड़ा प्रभावित हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दी होती है। तो महाराज जी को क्या कहता है, महाराज जी को कहता है कि मैं आपकी ना ये गाड़ी छुड़वा दूंगा, नहीं तो आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी के तेज से वो प्रभावित था। महाराज जी ने बोल क्या करना पड़ेगा। महाराज जी को कहता है आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा कि मेरी नौकरी अच्छी चलती रहे, मेरा घर परिवार अच्छा चलता रहे, मेरे घर में शांति बनी रहे। महाराज जी क्या कहते हैं, हाँ ये आशीर्वाद हम सारे महात्मा तुझे देंगे और ऐसा होगा भी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले तुझे मेरी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी बाहर तक। मुझे जब हमें यकीन हो जाएगा ना कि हमारी गाड़ी छूट गई, अब हमें कोई जेल में भी नहीं डालेगा, तब करूंगा मैं ये काम। सुंदर साथ जी प्रसंग समझ गए होगे आप। क्यों? महाराज जी को डर था, महाराज जी डरते थे, महाराज जी खुद राजी थे, उनको कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन हम लोगों को सीख देने के लिए, उस सिपाही को सीख देने के लिए हम क्या कहते हैं, हम आपका पाठ करेंगे, हमारा ये काम कर दो। राज जी भी कहते हैं पाठ पहले पूरा कर 40 दिन पूरे हैं। हम क्या कहते हैं 40 दिन का पाठ रखेंगे महाराज जी, विरह के प्रकरण करेंगे, हमारा ये काम कर देना। राज जी भी कहते हैं 40 दिन पूरे कर, 40 दिन बाद वो काम होता है। करते हैं या नहीं करते राज जी? हम करते हैं नालायकिया। राज जी हम ये कर देंगे आप ये कर दो, राज जी हम ये करेंगे आप वो करो। अरे राज जी कहते हैं तमाशा बना रखा है इन्होंने, तमाशा देखने गई थी, खुद तमाशा बन के बैठी है। जीव सृष्टि को कह रही है मेरे सागर के 5 बार पाठ कर लेना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये कर रहे हैं सुंदर साथ जी हम यहाँ आके। करना क्या था, हमें अपने प्रियतम की धुन में मस्त रहना था। मुख से जो बात निकलती राजी निकलवाते, जब हम उनके इशारे पे चल रहे हैं, उनके कहने से हंस रहे हैं, उनके कहने से रो रहे हैं, उनके कहने से नौकरियां कर रहे हैं, उनके कहने से गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो मुख से जो बात निकलती वो राजी निकलवाते और राजी पूरी करवाते। अब महाराज जी जो मुख से बात निकालते हैं, बात पूरी हो जाती है, महाराज जी निकाल रहे हैं मुख से या राजी निकाल रहे हैं? राजी निकाल रहे हैं, राजी पूरी कर रहे हैं। तब भी हमें टेंशन नहीं है, हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता है इस बात की कि बात पूरी होगी या नहीं होगी। हमें सुंदर साथ जी गलत शब्दों का इस्तेमाल करी हो तो क्षमा कीजिएगा, कि हम क्या कहते हैं, जीव सृष्टि को हमने कह दिया ना कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, जाओ तुम इतनी बार पाठ कर लेना मेरे सगर का। वो तो चला जाता है, वो तो बेचारा अपनी हमारे कहने पे मेरे सगर का पाठ कर लेता है। हमें चिंता डिप्रेशन हो जाती है, हाय मैंने कह तो दिया है काम नहीं हुआ तो, हाय मैंने कह तो दिया काम नहीं हुआ तो। होता है या नहीं होता है अमिता दीदी? होता है या नहीं होता है? रहसा है कि आपने खेल फिर जिंदा कर लिया अपना, राजी पे भरोसा ही नहीं रहा। एक भरोसे पे कह के जब महाराज जी कह के चले गए कि सुबह तक इस बच्चे की अजल मजल मत करना, और महाराज जी कह के टप गए। महाराज जी कहते मुझे नहीं पता, अनहोनी हमसे हुई भली करे श्री राज, कि मेरे से अनहोनी हो गई, मैंने कह दिया, अब राज जी जाने, बचता है नहीं बचता मेरी टेंशन नहीं है। उन्होंने मुंह से निकलवाया, हो गया, ये है समर्पण। अब उन्होंने निकलवाया, उन पे भरोसा तो रखो, खुद को भरोसा नहीं है, जीव सृष्टि को भरोसा देने चल रहे हो, ये कर रहे हो। इसलिए हम तमाशा समझ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी, इसलिए हमारा खेल खत्म हो नहीं रहा है। ये कारण है कि आज भी हम चिंता डिप्रेशन टेंशन में घूम रहे हैं। जो चिंताएं हमें गिर रही हैं वो इस वजह से गिर रही हैं, और तह दिल से जानते हैं, तह दिल से, दिल की तहों से जानते हैं कि कोई हमारा नहीं है राज्य के अलावा। हम ये ब्रह्मांड सिर्फ देखने आए हैं, और ना तो ये ब्रह्मांड हमारा है और ना हम परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं। 50 60 70 साल की उम्र में हमें जाना ही जाना है। हम सिर्फ अपनी राज्य के साथ, हम नई जगह पे गए थे, मेमोरीज इकट्ठी करने गए थे। अब कहीं नई जगह पे घूमने जाते हैं तो अच्छी फोटोएं खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करते हैं जिनके साथ हम जाते हैं, अपने पति के साथ जाते हैं। तो और हम यहाँ आके टेंशन डिप्रेशन चिंता इकट्ठी कर रहे हैं, नई मेमोरी नहीं बना रहे हैं। सुंदर साथ जी मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ कि यहाँ बीत के हमारे सामने 1 2 ही आई हैं परमहंसों की, लेकिन परम धाम में जब जाएंगे
तो 12,000 बीत के होंगी। अब देख लीजिए कि हमारी बीतक क्या होगी। जैसे हम बचपन में खिलौने के लिए लड़ झगड़ के माँ बाप से खिलौने लेते थे, 10वीं के पेपरों में इतने परसेंटेज आ जाए और आज उस परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, उस समय हमें ये लगेगा कि हम मेरे बेटे की नौकरी के लिए मैं रो रहा था, अरे मैं मेरे बेटे की शादी के लिए रो रहा था, और तो और मैं तो अपनी नौकरी के लिए पिट रहा था। स्वप्न टूटने पे स्वप्न का जो दुख लगेगा वो कैसा लगेगा, कैसे आख्या क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। राज्य के मैं तेरे सामने था, इशारे पे इशारे कर रहा था, तू देख नहीं रही थी है। और अब मुझसे कह रही है, मेरे से किस मुंह से आके उठाएगी कि नजर ही तेरी डाकुओं की तरफ थी, तेरी नजर माया में थी, तेरी नजर नहीं थी। सुंदर साथ जी, नजर बदलिए नजरिए बदल जाएंगे, गारंटेड कह रही हूँ मैं, अपने अनुभव के आधार पे बात कह रही हूँ कि नजर बदलिए नजरिए बदल जाएंगे। और नहीं बदलेंगे ना, सुनिए अब ये भी सुन लीजिए, अगर नहीं बदलेंगे तो राजी तो कहते हैं भाई तू सोई है मैं तो जागृत हूँ, तू तेरे को याद नहीं है कि मैं तेरा पति हूँ, लेकिन मुझे तो याद है तू मेरी पत्नी है, पिटने छिदने थोड़ी ना दूंगा, तुझे ही पिटूंगा छिदूंगा और बनाऊंगा, लेकिन तुझे लेके ही जाऊंगा, मैं अपना अर्धांग नहीं छोड़ूंगा। तुझे याद नहीं है, तू बेवकूफ बनी बैठी है, मैं तो जागृत अवस्था में बैठा हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ, तू नजरें करके बैठी है माया में। क्यों? क्योंकि चाहना का अधिकार राज्य ने हमें दिया। माया चाहेंगे तो माया पाएंगे, राज्य को चाहेंगे तो राज्य पाएंगे। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के जो भी आपको लगे। अगर बात समझ ना आई हो तो उसे एक बार दोबारा मंथन करके समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं तो इतनी देर बोलने में ऊर्जा तो लगती है सुंदर साथ जी, जोश भी आ जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर मेरा भी समझाना बेकार जाता है। तो आप समझिएगा और राज्य से ये बुद्धि दीजिएगा कि मैं भी इस बात को, मतलब राज्य से भी ये प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे बुद्धि दे कि मैं भी इस बात को समझूं। प्रणाम जी।